Hello students, my name is Gurpreet Singh. I am lecturer in electrical department. Today we study a subject is electrical machine 2. The chapter is synchronous machines. Introduction. First of all, what is machine? Machine is a device which converts energy from one form to another form. यानी कि वो डिवाइस जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करे उसे हम बोलते हैं मशीन. द मशीन विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड मोटर. जो मशीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे वो है मोटर. द मशीन विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड जनरेटर. जो मशीन मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे उसे हम बोलते हैं जनरेटर. सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ मोटर एंड जनरेटर. The alternating current and voltages are single phase and three phase voltages and current. The three phase system has a number of advantages over a single phase system. जो अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज है हमारे पास वो सिंगल फेस में भी है और थ्री फेस में भी है. थ्री फेस मीन्स RYB रेड येलो ब्लू फेस एंड सिंगल फेस मीन वन फेस एंड वन न्यूट्रल. सो जो मोटर्स हैं हमारी वो सिंगल फेस और थ्री फेस दोनों हैं. लेकिन जो थ्री फेस मोटर्स हैं वो थ्री फेस सप्लाई पे वर्क करती हैं तो उनकी नंबर ऑफ एडवांटेजेस हैं ओवर सिंगल फेस सप्लाई सिस्टम. नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन फ्रिक्वेंसी स्पीड एंड नंबर ऑफ पोल्स. रिलेशन फ्रिक्वेंसी स्पीड और नंबर ऑफ पोल्स में क्या है? सपोज अ मशीन हैविंग अ नंबर ऑफ पोल P ऑन द रोटर एंड रिवॉल्विंग एट अ सिंक्रोनस स्पीड ns RPM. यानी कि जो मशीन है उसके नंबर ऑफ पोल्स हैं P हैं और वो सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर रही है. When conductor passes through the pair of pole, जब कंडक्टर आपका एक पेयर ऑफ पोल को पास करेगा वन साइकिल ऑफ EMF इज इंड्यूस्ड इन इट. एक साइकिल EMF इंड्यूस होगा उस टाइम पे. देयरफॉर नंबर ऑफ साइकिल पर रेवोल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर ऑफ पोल्स. दिस इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई 2. नाउ नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड, एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होंगे तो हमारे पास आ जाएगा ns डिवाइडेड बाय 60. देयरफॉर नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल्स पर रिवोल्यूशन इनटू नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकंड. सो दिस इज इक्वल टू P. नंबर ऑफ साइकिल पर रिवोल्यूशन की वैल्यू हम पुट करेंगे P डिवाइडेड बाई 2 और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड की वैल्यू पुट करेंगे ns डिवाइडेड बाय 60. दिस इज इक्वल टू PNS डिवाइडेड बाय 160. दैट इज फ्रीक्वेंसी इक्वल टू NSP डिवाइडेड बाय 120 हर्ट्ज. हर्ट्ज इज अ यूनिट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी. Now next is the construction of synchronous machine. कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें हम सिंक्रोनस मशीन की, द अल्टरनेटर और अ सिंक्रोनस मशीन हैज़ दी मेनली टू पार्ट्स. फर्स्ट इज स्टेटर, सेकंड इज रोटर. नाउ व्हाट इज स्टेटर?
Stator is a stationary part of a synchronous machine which includes stator frame, second stator core, थर्ड स्टेटर वाइंडिंग। जो स्टेटर है वो सिंक्रोनस मशीन का स्टेशनरी पार्ट है जो रोटेट नहीं करेगा, सिर्फ स्टेशनरी पोजीशन में ही रहेगा। फर्स्ट स्टेटर फ्रेम, इट इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द मशीन। It is made up of cast iron. The stator core is placed in between the frame. The function of the frame is to protect the internal machinery from any mechanical injury. जो स्टेटर फ्रेम है, आउटर हिस्सा होता है हमारा मोटर का और ये कास्ट आयरन से बना होता है। स्टेटर कोर हमारी इसमें हम रखते हैं और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इंटरनल पार्ट्स को मशीनरी के। नेक्स्ट इज स्टेटर कोर। स्टेटर कोर क्या होती है? द मटेरियल ऑफ द स्टेटर कोर इज सिलिकॉन स्टील। इट इज बिल्ट अप ऑफ नंबर ऑफ लैमिनेशंस assembled together. The laminations are insulated from each other. Its function is to provide an easy path for magnetic line of force. जो स्टेटर कोर है हमारी सिलिकॉन स्टील मटेरियल की यूज़ करते हैं हम। लेमिनेशन फॉर्म में होती है हमारे पास। फंक्शन ऑफ कोर इज, ये प्रोवाइड करती है हमारी इंसुलेट इजी पाथ फॉर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के लिए। जो हमारी फ्लक्स प्रोड्यूस होती है उनके लिए इजी पाथ प्रोवाइड करती है स्टेटर कोर। नेक्स्ट इज स्टेटर वाइंडिंग। जो मटेरियल हम वाइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं, दिस इज कॉपर। 3-phase स्टार और डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन द स्लॉट्स and it serves as the armature winding of the alternator. Next is rotor. Rotor is a rotating part of the machine. These are of two types. First is silent pole type rotor, second is non-silent pole type rotor. फिगर ए है जो हमारे पास वो शो करती है साइलेंट पोल टाइप रोटर को, और फिगर बी है जो नॉन साइलेंट पोल टाइप रोटर को शो कर रही है। पहले बात करते हैं साइलेंट पोल टाइप रोटर की। साइलेंट पोल टाइप रोटर आर यूज्ड कंपेरेटिवली फॉर स्मॉल मशीन्स एंड द मशीन ड्रिवन एट रिलेटिवली लो स्पीड। साइलेंट पोल्स आर मेड ऑफ थिक स्टील laminations riveted together and carry the field winding. The individual field pole windings are connected in series. The exciting current is supplied by an exciter installed in the powerhouses to supply all the alternators, or by an exciter fixed on each alternator shaft. Next is non-silent pole type rotor. This rotor is made of silicon steel lamination. It has a number of slots along the outer periphery. The field winding is placed or embedded in these slots and are connected in series to the slip ring, through which they are energized by the DC exciter. The poles are formed according to the requirement, and the regions where the poles are formed are usually left unslotted. This type of rotor gives noiseless operation, and flux distribution around the periphery is nearly a sine wave, and hence a better EMF wave is obtained. Now next is the excitation system for synchronous machine. Excitation means production of flux
by passing current in the field winding. DC supply is required to excite the field winding provided on the rotor of the synchronous machine. For small machines, DC is supplied to the rotor field winding by DC generator known as an exciter, and for medium sized machines, AC exciters are used in place of DC exciter. AC exciters are three-phase AC generators. For large size of synchronous generator or alternators having their rating of order of few hundred megawatts, the value of excitation becomes very large. So these days alternators are using brushless excitation system. A brushless exciter is a direct coupled AC generator with its field circuit to the stator and the armature circuit on the rotor. Next is armature winding. The winding through which current is passed to produce the main flux is called field winding. जिस वाइंडिंग द्वारा मेन फ्लक्स प्रोड्यूस हो उसे हम बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग. आर्मेचर वाइंडिंग, द वाइंडिंग इन विच वोल्टेज इज इंड्यूस्ड इज कॉल्ड आर्मेचर वाइंडिंग. जिस वाइंडिंग में वोल्टेज हमारी इंड्यूस हो उसे हम बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग. नाउ क्लासिफिकेशंस ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग. फर्स्ट इज सिंगल फेस एंड पॉलीफेज वाइंडिंग. When one winding is placed on the armature and only one EMF is obtained at the output winding is called single phase winding. Second, concentrated winding. If one slot per pole or slot equal to number of poles are employed, the windings so obtained are called concentrated winding. Third is distributed winding. If number of slots per pole are more than one, the windings are called distributed winding. Fourth, single layer winding. If one coil side is placed in a slot, then winding is called single layer winding. Fifth, double layer winding. If two coil sides are placed in a slot, one over the other, then winding is called double layer winding. Sixth, full pitched winding. If two coil sides are of the same coil are 180 degree apart, then winding is called full pitched winding. Seventh, short pitched winding. If the two coil sides of the same coil are less than 180 degree apart, then winding is called short pitched winding. Eighth, lap winding and wave winding. In synchronous generator, both winding, lap winding and wave windings give the same EMF as long as the other conditions are same. In lap winding, the coil or coil sides overlap each other and connections are made. In wave winding, the coils are always forward connected. Since the operation of lap winding are simple to that of wave winding, so lap winding is exclusively used. Next is generation of single phase EMF. The machine which generates single phase EMF are known as single phase alternator. When rotor carrying field winding is rotated by some means, say prime mover, the stator conductors cut the magnetic field. Therefore, an EMF is induced
in the armature conductor due to electromagnetic induction. Now consider a stator carrying a single phase winding A dash. This is shown in figure A. A rotor is an electromagnet being rotated by prime mover in anti-clockwise direction. The EMF induced is zero in the coil at first instant seen in figure A. And if the rotor has turned through 90°, the induced EMF is maximum positive. This is shown in diagram B. In one revolution, the induced EMF completes a cycle as shown in diagram C. Next is generation of three-phase EMF. Here we have a diagram A in which there is three coils. First is A1, A2, second is B1, B2, third is C1, C2. If the three coils A1, A2, B1, B2 and C1, C2 are fixed at equal angle of 120° between every pair, are rotated in anti-clockwise direction at constant speed in a uniform magnetic field, the EMF are generated in all the three coils. The magnitude of the induced EMF in each coil is same, but there will be a phase difference of 120° between each pair of coil. Such a combination is termed as three-phase system. Let us consider the three coils A1, A2, B1, B2 and C1, C2 mounted at a same shaft but displaced by 120° are rotated in a magnetic field with angular velocity. Now first the induced EMF in the coil A1, A2 is 0 and is increasing in the positive direction. This is shown in diagram B. The coil B1, B2 is 120° lagging behind the coil A1, A2. The EMF induced in this coil is negative and is approaching maximum negative. This is shown in diagram B. The coil C1, C2 is 240° electrical lagging behind the coil A1, A2. The EMF induced in this coil is positive and is increasing. This is indicated by diagram B. Now next is a leakage reactance. What is leakage reactance? The flux which completes its path in stator only is known as leakage flux. जो फ्लक्स अपना पाथ सिर्फ स्टेटर के अंदर कंप्लीट करे उसे हम बोलते हैं लीकेज रिएक्टेंस. In an AC machine, when current flow through the stator winding, the flux is set up. जब हम AC करंट मोटर में हमारा फ्लो करता है वाइंडिंग स्टेटर वाइंडिंग्स में तो फ्लक्स हमारी सेटअप होती है. कुछ पार्ट इस फ्लक्स का हमारा एयर गैप को क्रॉस नहीं कर पाता जिस वजह से वो अपना पाथ स्टेटर के अंदर ही कंप्लीट करते हैं. उस फ्लक्स को हम बोलते हैं लीकेज फ्लक्स. लीकेज फ्लक्स में बी क्लासिफाइड एज स्लॉट लीकेज फ्लक्स, टूथ हेड लीकेज फ्लक्स, coil end or overhang leakage flux.
Next is armature reaction. The effect of armature flux on the main flux produced by the rotor field poles is called armature reaction. When the synchronous generator is excited and running on no load, the only field MMF acting in the synchronous machine is the main field. When load is connected across the stator terminal, current flow through the stator winding and produces a field known as armature field. The armature flux reacts with the main flux, causing the resultant flux to become either less or more than the original main flux. So this effect of armature flux on the main flux produced by the rotor field poles is called armature reaction. Next is alternator on load. When three-phase star-connected alternator is loaded, supplying inductive load, as this is shown in diagram, current I start flow through the stator winding. When load on the alternator is increased, the stator current I also increased. The field excitation and speed being constant, the terminal voltage of the alternator decreases. अगर हमारा एक थ्री फेज स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर है, हमने वो हमारा इंडक्टिव लोड सप्लाई कर रहा है, तो करंट हमारा आई फ्लो करेगा स्टेटर वाइंडिंग्स में. लेकिन जब हम लोड अल्टरनेटर का इंक्रीज करते हैं तो हमारा स्टेटर करंट आई भी इंक्रीज होगा, और जो हमारी फील्ड एक्साइटेशन है और स्पीड है वो कांस्टेंट है. तो हमारा जो वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज है उसमें ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो टर्मिनल वोल्टेज है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी. रीज़न क्या है इस वोल्टेज ड्रॉप के? दिस इज बिकॉज ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस, आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस and armature reactions. Next topic is voltage regulation. What is voltage regulation? It is defined as change in terminal voltage from no load to full load divided by the full load voltage. यानी कि जो हमारी वोल्टेज रेगुलेशन है कि हमारे पास वोल्टेज कितनी आ रही है, कितनी नहीं आ रही है, तो वो चीज़ है कि नो लोड वोल्टेज हमारी, जो हमारी वोल्टेज नो लोड पे है उसमें से फुल लोड वोल्टेज को माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाय फुल लोड वोल्टेज. दिस इज कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेशन. Now factors which affect the voltage regulation. First is drop due to winding resistance. Since the armature winding material is copper, winding के लिए जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं वो कॉपर होता है. Therefore the armature winding has some resistance. तो उस मटेरियल की कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस भी होगी. जब हमारा करंट उसमें से पास करेगा तो उस रेजिस्टेंस की वजह से हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा. लेकिन जनरली हम आर्मेचर वाइंडिंग हैज़ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, सो जो वोल्टेज ड्रॉप इसमें होगा आर्मेचर वाइंडिंग में उसको हम नेग्लिजिबली ही लेकर चलते हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होती है. नेक्स्ट इज़ ड्यू टू लीकेज रिएक्टेंस. When current flow through the stator winding, the flux is set up, and portion of this flux does not cross the air gap and link the coil.
नेक्स्ट इज आर्मेचर रिएक्शन, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। द लोड विच इज जनरली पुट ऑन द अल्टरनेटर इज एन इंडक्टिव and the effect of armature reaction is reduce the generated voltage. Now synchronous impedance method. In this method of finding the voltage regulation of an alternator, we find the value of synchronous impedance of the alternator. यानी कि सिंक्रोनस मेथड है, सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड में हम वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू फाइंड करते हैं। जो मेथड्स हम मोस्टली इसके लिए यूज़ करते हैं वो डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट है, ओपन शॉर्ट सर्किट टेस्ट है एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। नाउ दिस इज our chapter is synchronous machine. नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा वर्किंग ऑफ सिंक्रोनस मशीन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।